गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। देखिए क्लास 12 का डिफिनिट इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है। प्रॉपर्टी, जो डिफिनिट इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टीज है उन प्रॉपर्टीजों पर सवाल है। जैसे क्वेश्चन दिया है इंटीग्रेशन माइनस 30 नंबर क्वेश्चन है। इंटीग्रेशन -π/2 से लेकर π/2 है और साइन की पावर 7x इंटू dx है। इतना को क्या लिखा जा सकता है? अगर -π/2 से π/2 करोगे तो i = 2 लिख कर 0 से लिख सकते हैं π/2। -8 भी रहता है तो आगे 2 लिखते हैं तो 0 से कन्वर्ट हो जाता है। साइन की पावर से 7x इंटू dx 2 इंटीग्रेशन 0 to π/2। इसको ऐसा कर लो, साइन की पावर 6x इंटू साइन x लिख सकते हैं, इंटू dx लिखा जा सकता है ना। 0 to π/2 साइन की पावर 6x है, इसको हम साइन स्क्वायर x पर 3 घात लिख सकते हैं ना। अब यहाँ पर इंटू साइन x इंटू dx लिखा जा सकता है। 2 इंटीग्रेशन 0 to π/2, इधर i लिखते आना, i से इंटीग्रेशन साइन स्क्वायर x के स्थान पर 1 माइनस cos स्क्वायर x 3 घात होगा इंटू dx। आप ऐसा करो, cos x बराबर t मान लो, लेट cos x इक्वल टू t, तो लिखोगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो इतना हो जाएगा इसका अवकलन माइनस साइन x इक्वल टू dt/dx। इधर आ जाएगा तो साइन x इंटू dx इक्वल टू dt। ठीक है ना। तो लिमिट भी तो पुट करना पड़ेगा। फॉर लिमिट इफ x इक्वल टू 0, तो का 0 का मान जो होता है 1 होता है, t का मान 1 आ जाएगा। इफ x इक्वल टू π/2, तो t बराबर हो जाएगा 0 हो जाएगा। i इक्वल टू हो जाएगा 2 इंटीग्रेशन 1 से 0 होगा, और यहाँ पर 1 माइनस cos स्क्वायर x के स्थान पर t स्क्वायर पर 3 घात हो जाएगा। साइन x इंटू dx के स्थान पर माइनस dt, माइनस आगे आ जाएगा तो 1 से 0 t स्क्वायर पर कितना पावर होगा 3 इंटू dt होगा है? अगर इस लिमिट को चेंज करना चाहते तो आगे का साइन बदल जाता है, तो ये हो जाएगा माइनस, जब बदलेगा तो माइनस माइनस प्लस होगा, और 1 से लेकर 0 तक 1 माइनस टी स्क्वायर पर 3 पावर इंटू dt। 0 से 1 a माइनस बी के होल स्क्वायर पर इसको क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। 1 का क्यूब माइनस टी इसका 3 इंटू फर्स्ट इंटू सेकेंड ब्रैकेट 1 माइनस टी इसका इंटू dt। 0 से 1 अलग अलग करना चाहते हो तो इसको अलग अलग कर सकते हो। 1 का क्यूब इंटू dt माइनस dt रहने का, इस पर t पर 6 घात लिख सकते हो, गुणा करा लो, ये हो जाएगा 3t स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 3t पर 4 घात इंटू dt।
दो हो जाएगा। इसको अलग अलग फॉर्म में कन्वर्ट कर दो। 1 इंटू डी टी होगा, 1 इंटू डी टी हो जाएगा। इसके लिए करोगे तो माइनस टी पर 6 घात इंटू डी टी माइनस 3 टी स्क्वायर इंटू डी टी है ना। 3 इंटीग्रेशन टी पर 4 इंटू डी टी और 0 से लेकर 1 इंटू डी टी का 1 टी होगा। इस पर टी पर 6 का तो टी पर 6 प्लस 1 अपान 6 प्लस 1 3 टी स्क्वायर को लिखोगे 2 प्लस 1 बटा 2 प्लस 1। यहाँ पर 3 टी की पावर 4 प्लस 1 अपान 4 प्लस 1 0 से लेकर 1 तक हो जाएगा। ठीक है ना। 2 पहले अपर लिमिट पुट कर दो। अपर लिमिट पुट करोगे टी के स्थान पर 1 होगा। यहाँ पर भी टी 1 अपान 6 7 1 पर कितना हो पावर हो तो 1 ही ना होगा माइनस 3। यहाँ पर भी 1 होगा अपान 3 होगा प्लस 3 इंटू 1 होगा अपान 5 हो जाएगा। और लोअर लिमिट पुट करोगे तो सब 0 हो जाएगा। सब 0 है ना। आई इक्वल टू 1 माइनस 1 बाई 7 माइनस 3 से 3 कैंसिल हो जा रहा है। यहाँ पर देखो 1 बचेगा प्लस 3 बाई 5 1 से 1 कैंसिल होगा 2 एलसीएम ले लो। 5 और 7 का एलसीएम कितना 35 हो जाएगा। इसका मल्टीप्लाई इसमें माइनस 5 और 7 तरीका आई इक्वल टू 2 इंटू 21 में से 5 चला जाएगा तो 16 बट्टा 35 ये हो जाएगा आई इक्वल टू 32 बट्टा 35। यही आपका आंसर होगा। एक क्वेश्चन लगभग 8 नंबर का आएगा। ठीक है ना। ये लॉन्ग टाइप क्वेश्चन है। इसी तरह का काश की पावर 5 हो तो उसको भी कन्वर्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पर 15 नंबर क्वेश्चन है। इसको कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं देखो। 15 नंबर क्वेश्चन है। आई इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाई 2 दिया है। साइन एक्स माइनस कॉस एक्स 1 प्लस साइन एक्स इंटू कॉस एक्स इंटू डी एक्स समीकरण नंबर 1 कर दीजिए। तो यहाँ पर एक फार्मूला में कन्वर्ट हो सकता है। ठीक है ना। अगर साइन से ऊपर नीचे अगर भाग दे दिया जाए, ठीक है ना, नहीं काश से, तो क्या लिखा जा सकता है 0 से पाई बाई 2 हो जाएगा। इसमें काश से एक्स कॉमन ले लो, नहीं परिपूर्ण लगाना परिपूर्ण लगेगा हो जाएगा। चलो इसमें प्रगुण लगा लीजिए। प्रगुण 4 से लिखिए 4 लगाएंगे 0 से पाई बाई 2 होगा साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स माइनस कास पाई बाई 2 माइनस एक्स है ना होगा अपान 1 प्लस साइन पाई बाई 2 इंटू कास पाई बाई 2 माइनस एक्स इंटू डी एक्स। अब इसको कन्वर्ट कर दो y इक्वल टू 0 से पाई बाई 2 ये हो जाएगा कास एक्स माइनस साइन एक्स अपान 1 प्लस कास एक्स इंटू साइन एक्स इंटू डी एक्स। समीकरण नंबर इसको 2 कर दो। समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ दीजिए।
समीकरण 1 प्लस समीकरण 2 से। तो 2i इक्वल टू 0 से π/2 जोड़ोगे तो देखो यहाँ पर sin x प्लस में है और यहाँ पे माइनस कट जाएगा, cos x से cos x, ये 0 ऊपर बचेगा 1 प्लस sin x इंटू cos x। ठीक है ना। इस पूरे मान का हल 2i इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो i बराबर क्या है, ये आपका आंसर है। इसी पर आधारित क्वेश्चन अगर आ जाए तो आप क्वेश्चन बना सकते हो। एक आपको हिंट कर दे रहा है, जैसे 0 से a तक क्वेश्चन दिया, 70 नंबर क्वेश्चन है। ये भी प्रगुण लगाएंगे 0 से a तक अंडर रूट में यहाँ पर x अपन रूट में x प्लस x माइनस ये माइनस एक्स इंटू रूट एक्स है। इसको समीकरण नंबर 1 कर दीजिए। ठीक है ना। इसमें भी प्रगुण 4 लगा दीजिए। i इक्वल टू 0 से लेकर a तक a माइनस एक्स होगा, यहाँ पर a माइनस एक्स रूट में a माइनस एक्स इंटू डी एक्स। देखो यार ए से ही कैंसिल आ जाएगा, नीचे वाला हर बराबर हो जाएगा। समीकरण नंबर 2, ये दोनों को जोड़ोगे तो 2i आ जाएगा। समीकरण 1 और समीकरण 0 से लेकर a तक देखोगे रूट में a प्लस a माइनस है, नीचे भी वही है, कट कर एक बार में कैंसिल हो जाएगा। ठीक है ना। 2i इक्वल टू का इंटीग्रेशन क्या होता है, x 0 से a तक, इसका अपर लिमिट पुट करोगे तो a माइनस 0, तो i इक्वल टू हो जाएगा a/2। यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। इस तरह का एक क्वेश्चन अब था जो प्रगुण से हिसाब से 0 से लेकर आपके कई प्रगुण इंटीग्रेशन पर पढ़े। इस पर आधारित क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में लास्ट क्वेश्चन पूछता है। 2 क्वेश्चन आता है 4-4 नंबर का, नहीं तो एक क्वेश्चन पूछेगा तो लॉन्ग टाइप में, लेकिन श्योरली क्वेश्चन आता है। आप इस पर बढ़िया से प्रिपरेशन कर लें। अगर ये वीडियो आपको प्रीवियस से लेकर आज लेटेस्ट तक जो वीडियो आपको अपलोड किया है उसको पुनः रिव्यू करते रहें, और जिससे कोई प्रॉब्लम हो तो कृपया मुझे मैसेज करें। वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।